Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. है या नहीं। दूसरी बात, क्या उन्हें थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। नज़ला जुकाम वाले पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं मेरठ के जो सीएमओ है डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया कि कुछ ही चंद हॉस्पिटल हैं जो कोरोना पेशेंट को लेंगे। आनंद, लोकप्रिया, कुछ ही चंद हॉस्पिटल हैं, वरना सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में उन्हें अनुमति मिली भी है, वरना वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाएंगे। ज़्यादा बात करने के लिए डॉक्टर असलम हैत मेडिक हॉस्पिटल के मेरे साथ में डॉक्टर असलम जी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि मेरठ के अंदर भी 193 का आंकड़ा पार हो चुका है पेशेंटों का कोरोना पॉजिटिव का, और 30 लाख का आंकड़ा हिंदुस्तान का पार हो चुका है। तो स्थिति कोरोना काल में बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। इस भयंकर महामारी से बचने के उपाय भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। हाँ, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, अस्पताल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अस्पताल में तो पहले भाई बाहर ही एक व्यक्ति जो हमने रखा है इसी काम के लिए, जो मास्क और फेस शील्ड के साथ रहता है, जिसके पास पूरा रजिस्टर होता है, जो कि थर्मल स्कैनिंग से पहले तो पूछता है किसी को बाहर की कहीं विज़िट भ्रमण तो नहीं किया है, घर में किसी की तबीयत तो ख़राब नहीं है, बुखार तो नहीं है, या जो व्यक्ति मरीज़ जो भी आ रहा है उसको बुखार तो नहीं है, वो जिस थर्मल स्कैनिंग से उसको चेक भी किया जाता है। फिर उसका नाम, पता, सारी चीज़ें एक रजिस्टर में नोट की जाती हैं। उसके बाद ही अस्पताल के अंदर उसको एंट्री होती है। उसके बाद फिर जो उसमें भी ये है कि एक मरीज़ के साथ केवल एक ही व्यक्ति आए, ताकि जिससे कि ज़्यादा भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। और बैठने की जहाँ तक स्थान की बात है, वहाँ भी बेंचों की संख्या कम कर दी गई है। उसमें भी 3 व्यक्तियों की बेंच है, उसमें 2 बैठते हैं एक इस कोने पर, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने बैठने का स्पेस जो है कम कर दिया, मतलब पहले किस तरीके का स्पेस था और अब स्पेस किस तरीके का आपने किया है। पहले जो हमारे पास बेंचों की संख्या थी वो एक रो में 3 थी और 3-3 उस पर बैठते थे, तो 3 की हमने एक तो 2 कर दी हैं। उस 3 में भी ये है कि एक कोने पर एक आदमी बैठता है और दूसरे कोने पर दूसरा, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, क्योंकि वो दोनों काम में आती है, दिखाने से पहले और दिखाने के बाद। दिखाने के बाद जो लोगों को दवा लेनी होती है उन लोगों के लिए भी यही है कि वो वेट करने में एक आदमी बीच में गैप रहे, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। जैसे कि सर हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हयात हॉस्पिटल, तो काफ़ी चीज़ों का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होता होगा। तो सबसे बड़ी बात जो अब जो देखा जा रहा है कि ज़्यादा जो पेशेंट की अगर ज़्यादा हालत ख़राब है तो पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें लिया जा रहा है। हाँ, जैसे ये है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल का ये होता है कि सारी स्पेशलिटी का होता है, तो हमारे यहाँ भी जैसे सारी स्पेशलिटी पहले हुआ करती थी, तो हमने अब प्रेजेंट जो है सिर्फ बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मेडिसिन के एडमिशन बिल्कुल बंद कर दिए हैं। रिस्पेक्ट किस चीज़ का क्या है, लेंगे वो पता, तो मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दिया है। सर्जरी का भी हमने, जनरल सर्जरी के भी पेशेंट लेने बंद कर दिए। इस वक्त जो हम कर रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट हमारे मेनली रहते हैं। इमरजेंसी पेशेंट भी गायनी के, यानी कि जिसकी डिलीवरी होनी है या ऑपरेशन होना है, वही पेशेंट लिए जाते हैं। और उनका भी ये है कि उनका टेस्ट किया जाता है पहले, कोरोना टेस्ट, उसके बाद ही आगे हम जाते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट हैं बच्चों का, जैसे जो मेन हम जो ले रहे हैं पीडियाट्रिक्स और गायनी के पेशेंट सिर्फ लेते हैं। और पीडियाट्रिक्स में भी हमारे जो नर्सरी के पेशेंट हैं उन लोगों का भर्ती एडमिशन उन्हीं का होता है जो नर्सरी के हैं। बाकी जनरल पीडियाट्रिक पेशेंट का एडमिशन भी बंद है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, कुछ हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि अपने हॉस्पिटल को 2-3 दिन बाद सैनिटाइज करवा रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल 3-4 बार सैनिटाइज होता है, तो आप भी इसी तरीके का तो बिल्कुल सुबह में सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद दिन में ओपीडी जब चलती है, ओपीडी ख़त्म होने के बाद भी उसको सैनिटाइज किया जाता है पूरे हॉस्पिटल को। जो एडमिशन वाले हैं सारा है पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल। उसके अलावा जो हैंडल और ये सब डोर्स हैं, दरवाजे, टेबल, ये सब, इसको वैसे बीच बीच में सैनिटाइज किया जाता है। छोटी छोटी बीमारी जो है, नज़ला, बुखार, जुकाम, खांसी, इन पेशेंटों को आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे? मैंने जैसे बताया, जनरल पेशेंट बिल्कुल हमारे यहाँ, जनरल पेशेंट आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें जनरल पेशेंट को अगर लेंगे तो फिर ओपीडी आप मैनेज नहीं कर सकते, उसमें भीड़ बहुत लगेगी। सोशल डिस्टेंस मेंटेन
किया ही नहीं जा सकता उसमें, क्योंकि अगर आप सब नज़ला खांसी बुखार का एक भी मरीज़ लेंगे तो उसके साथ 2 आदमी दिखाने वाले होंगे। अब जैसे बच्चा अगर कोई आएगा तो उसमें कम से कम 2 लोग तो होने ही हैं। तो सिर्फ जो पेशेंट हैं इमरजेंसी डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन जो होते हैं वो, और उसमें नर्सरी में जो पेशेंट एडमिट होते हैं सिर्फ वो। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इसमें एहतियात क्या बरती जाए खान पान में, और किस तरीके से स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें अपना? खान पान में ये है कि पैकेट बंद चीज़ें ना खाएं, घर का बना अपना खाना खाएं। बाहर खाने का तो एक तो वैसे होटल तो खैर बंद है, लेकिन जितना हो सके बाहर की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। खाना जितना हो सके, बरसात का मौसम है, सादा और बिल्कुल फ्रेश खाने की, ताज़ा खाने की कोशिश करें। वो सब फल और सब्जियां जो हैं ताज़ी खाएं, और घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि मेरठ में केसों की तादाद अभी बढ़ती जा रही है, और जैसा कि उम्मीद है कि जो शहर छोटे शहर हैं उनमें अभी आने वाले दिनों में केसों की संख्या बढ़ेगी। बड़े शहरों में पहले से बढ़ चुकी है, अब आगे जाके जो खतरा है वो छोटे शहरों में और देहात में आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो जिस तरीके से मैं डॉक्टर असलम ने बताया, आपको बता दूं खतरा टलने का नाम नहीं ले रहा है, मगर कहीं ना कहीं लोग अभी भी मानने को इस बात को तैयार नहीं है। मास्क का प्रयोग नहीं होता, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाते। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो शायद हम कोरोना जैसी बड़ी बीमारी की जंग भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सभी डॉक्टर का एक ही कहना है, अगर लोग अपनी खुद देखभाल करें, एहतियात बरतें, अगर बाहर घर से जब निकलें बस ज़रूरी काम हो, तो शायद इस बीमारी को रोकथाम की जा सकती है। क्योंकि अभी तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बनी, मगर डॉक्टरों की लगातार टीम पूरी कोशिश कर रही है, और सभी हॉस्पिटलों के अंदर ज़्यादातर जनरल पेशेंट ही लिए जा रहे हैं, और वो भी कोरोना टेस्ट के बाद। और इतनी बड़ी दुविधा जो खत्म होने का भी नाम नहीं, पता नहीं कब खत्म हो। बिल्कुल अभी कोई गारंटी भी नहीं है इस चीज़ की कि कोई ऐसा वैक्सीन, कोई ऐसा फार्मूला तैयार हुआ है या नहीं हुआ है जो इसकी काट कर सके या इस कोरोना को ख़त्म कर सके। और हम समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी जितनी एहतियात हो सके हमें उतनी एहतियात बरतनी चाहिए। पेशेंटों का कोविड-19 कराने के बाद में ही हम पेशेंटों को अपने एडमिट करते हैं, और जितना हो सकता है हम उसका उतना ही परहेज़ करते हैं। सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं, किसी पेशेंट्स को के तीमारदारों को उनके पास नहीं रहने देते, और जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनकी कोविड-19 कराने के बाद ही उनको एडमिट करते हैं। यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो मतलब आप पहले आप कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं, तो किन किन लोगों को कोविड का टेस्ट होता है? ऐसा तो है नहीं सबका करवाएंगे? जो जिनमें सिम्टम होते हैं, अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर आ रहा है, बुखार आ रहा है, या उसको कोई सांस लेने में अस्थमेटिक की प्रॉब्लम है, तो हम उनको कोविड-19 के लिए भेज देते हैं।